गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कॉर्डेटा, जिसमें हमने सबसे पहला पढ़ा था सिमेट्री, यानी कि जो क्लासिफिकेशन का जो आधार है वो पहला पॉइंट था सिमेट्री, और अब सेकंड पॉइंट है सीलोम। तो मैंने जैसा बताया सीलोम क्या है, बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में जो कैविटी पाई जाती है उसको हम सीलोम कहते हैं, और इसकी प्रकृति के आधार पर हम ये जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला है एसीलोमेट, ऐसे जंतु जिनमें देह गुहा यानी कि बॉडी कैविटी का अभाव होता है उन्हें एसीलोमेट कहते हैं। इनमें जो बॉडी कैविटी है वो बॉडी वॉल व एलिमेंट्री कैनाल के मध्य होती तो है, किंतु जो बॉडी कैविटी है वो मेसेनकाइम सेल्स से भरी होती है। ये जो मेसोडर्म सेल्स हैं ये अनडिफरेंशिएटेड होती हैं, जिन्हें मेसेनकाइम सेल्स कहते हैं, और इसका उदाहरण है प्लैटीहेलमिन्थस। दूसरा है स्यूडोसीलोमेटा। यदि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान उत्पन्न जो ब्लास्टोसील कैविटी है उसका अधिकांश भाग एडल्ट्स में भी बना रहता है, तो इस कैविटी को स्यूडोसीलोमेट कहते हैं। इसमें मेसोडर्म की लाइनिंग नहीं होती। इस कैविटी के बाहर की ओर बॉडी वॉल व अंदर की ओर आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है, और इस कैविटी में एक तरल पदार्थ भरा रहता है जिसको कहते हैं स्यूडोसील फ्लूइड, और इस फ्लूइड में बीच बीच में मेसोडर्म पाई जाती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। उसके बाद आता है सीलोमेट्स। सीलोमेट्स यानी कि वास्तविक देह गुहा, ऐसे जंतु जिनमें वास्तविक बॉडी कैविटी पाई जाती है उन्हें सीलोमेट्स कहते हैं। इस प्रकार की कैविटी में मेसोडर्म की लाइनिंग होती है, उससे वास्तविक बॉडी कैविटी कहा जाता है। एग्जाम्पल एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मॉलस्का, और डायग्राम में आप देख रहे हैं ये सीलोम है बीच में, और ये सीलोम है, और एंडोडर्म की लाइनिंग है अंदर की ओर, गट है और सीलोमिक फ्लूइड भरा हुआ है। अब इसके बाद इसके और भी जो एग्जाम्पल हैं वो हैं इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा एक्सेट्रा। अब सीलोम की जो ओरिजिन है उसके आधार पर सीलोमेट्स को फिर से निम्न दो श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो शाइजोसीलोमेटा और दूसरा एंटेरोसीलोमेटा। सबसे पहले हम लेते हैं शाइजोसीलोमेटा। इसमें सीलोम मेसोडर्म लेयर के टूटने से बनती है, इसे शाइजोसीलोम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है मॉलस्क, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में डेवलपमेंट ऑफ शाइजोसीलोम को भी दर्शाया है। और दूसरा है एंटेरोसीलोमेटा। इसमें आर्केंट्रॉन से दो पार्श्व कोष्ठ उभर कर, ये देखिए पार्श्व कोष्ठ उभार के रूप में उत्पन्न होते हैं। ये जो पाउच हैं ये भविष्य की जो मेसोडर्म होती है, जो कि आगे चलकर मेसोडर्म बनाती है, उसके द्वारा निर्मित होते हैं। धीरे धीरे ये जो पाउच हैं ये आंत यानी कि इंटेस्टाइन से पृथक हो जाते हैं, और इनके बीच में उत्पन्न होने वाली गुहा को एंटेरोसील कहते हैं। तथा ये जो जंतु हैं एंटेरोसीलोमेट्स कहते हैं। उदाहरण के लिए इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। ये जैसा कि डायग्राम में भी आपको दिखाया गया है डेवलपमेंट ऑफ एंटेरोसीलोम। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या है? शरीरों का खंडों में बंटना या विभक्त होना मेटामेरिज्म या खंडी भवन कहलाता है, और ये दो प्रकार का होता है। एक तो उसे सुपरफिशियल सेगमेंटेशन यानी कि सतही खंडी भवन, और दूसरा होता है ट्रू और मेटामेरिक सेगमेंटेशन। जब जंतुओं में सेगमेंटेशन केवल बाहर से दिखाई देता है और भीतर की ओर नहीं होता, उसे सुपरफिशियल सेगमेंटेशन कहते हैं। ये डायग्राम में आपको दिखाया है। एग्जाम्पल प्लैटीहेलमिन्थस,
अंदर से डिवाइडेड नहीं है, केवल बाहर से ही जो इंटेग्यूमेंट है उसमें सेगमेंटेशन दिखाई दे रहा है। दूसरा है ट्रू या मेटामेरिक सेगमेंटेशन। जब बाहर व भीतर की ओर से स्पष्ट खंड दिखाई देते हैं तो उसे वास्तविक सेगमेंटेशन कहते हैं। इसमें सभी सेगमेंट्स एक समान होते हैं, यानी कि होमोलोगस होते हैं। उदाहरण